हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12th का भूगोल का सेट 4। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर सामान्य निर्देश देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा 40। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिया जाएगा। 4 विकल्प में किसी एक विकल्प को आपको चयन करना होगा। और ये भी याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्न कितना अंक का रहेगा तो 1 नंबर का रहेगा। और समय बता दें कितना घंटा का रहेगा तो समय आपका याद रखिएगा 1.5 घंटा का समय रहेगा। दोस्तों कितना घंटा का समय रहेगा आपके पास 1.5 घंटा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों को अध्ययन है। यह किसका कथन है? यानी यह कथन कौन बोले थे? तो ये कथन बोले थे आपका एलन सेम्पल ने। कौन बोले थे? एलन सेम्पल ने। इसके बाद है क्वेश्चन, हाँ दोस्तों एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि रेडजल के द्वारा कौन सा कथन दिया गया था और विडाल डी लाब्लास के द्वारा कौन सा कथन दिया गया था और एलन सेम्पल के द्वारा। तो ये प्रत्येक सेट में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है और हम सेट 1 में इसके बारे में डिटेल में बता दिए हैं दोस्तों कि किनके द्वारा क्या बोला गया था। तो आप सेट 1 नहीं सेट 3 में दोस्तों तो जा करके पूरी जानकारी ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो प्राचीन महाकाव्य होगा। ठीक है, कौन होगा? तो प्राचीन महाकाव्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। कौन सा वाद है? नव निश्चयवाद। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि में बोलेगा तो चीन होगा दोस्तों। कौन सा देश होगा? चीन होगा। और चीन के बाद दूसरा देश क्या कौन सा आता है दोस्त? भारत आता है। अगर भारत, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2025 तक, कब? 2025 तक, अगर 2025 तक भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश के नौजवान उसी तरह से जनसंख्या वृद्धि करते रहेंगे तब। चलिए दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रदेश स्थल भाग पर निवास करते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। कितना प्रतिशत? 10%। 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत में निवास कर लेते हैं? तो 10%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़, 121.08 करोड़ है। ये पूरा है लेकिन आप याद रखिएगा 121 करोड़ दे रहा है ऑप्शन में। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? एक होता है आपका प्रतिकर्ष कारक और एक हो रहा है आपका अपकर्ष कारक। तो ये सेट 3 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? महामारियां। इसका सही आंसर हो जाएगा महामारियां। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष अगर कारक पूछेगा तो अनुकूल जलवायु। उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुकूल जलवायु। दरअसल यहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होता तब ये सही होता और यहाँ पर इनमें से सभी हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूल जलवायु। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा है? तो 12 वर्ष लगा। कितना वर्ष? 12 वर्ष। और यहाँ पर 6 से 7 नहीं होगा दोस्तों, बल्कि क्या होगा? 5 से 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 से 6 अरब होने में कितना वर्ष लगा है? तो 12 वर्ष। ये आप एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है दोस्तों। पेज नंबर 13 निकालिए एनसीईआरटी, अगर आप बुक है तो आप लोगों के पास सारा कुछ उसी में मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, विगत 5 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ये सही है दोस्तों, 500 वर्षों में 10 गुना से अधिक बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर फिर इसके बाद ऑप्शन घ है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में 100 वर्ष
वर्ष लगा है? नहीं, यहाँ तो आप बताए थे ऊपर में ही कितना वर्ष लगा है, 12 वर्ष। बाकी ये सब सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो घ नंबर हो जाएगा। 5 से 6 अरब वर्ष होने में कितना वर्ष लगे थे, 12 वर्ष, जबकि यहाँ कितना वर्ष बोल रहा है, 100 वर्ष। इसके बाद तो 12 का क्या हो जाएगा, घ नंबर। इसके बाद है आपका खा नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, खा नंबर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है, तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। कितने पुरुष है, यानी महिला रहेगी 100 और पुरुषों की संख्या कितना है, 102 पुरुष। तंगी तो है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है, तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार का है। कैसा है, तो त्रिभुजाकार का है। अगर बोला जाए ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया का है घंटी आकार का। कैसे आकार का है, घंटी आकार का। कहाँ पर का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। और उसके बाद बात किया जाए आपका जापान का, तो याद रखिएगा जापान का आपका सुंडाकार का है। कैसा है, तो सुंडाकार आकार का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है आपके पास 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, भारत वर्तमान में जानकी के संक्रमण की किस अवस्था में है, तो याद रखिएगा द्वितीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, द्वितीय अवस्था में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो चाय की फसल के। किसके लिए, चाय की फसल के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पास नॉर्वे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्वे। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है, तो मछली पकड़ना आपका दोस्तों हो जाता है प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, क्योंकि प्राकृतिक से संबंधित है इसलिए प्राथमिक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस क्षेत्र में चालवासी पशु चारण नहीं होता है, तो मानसूनी क्षेत्र में नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है दोस्तों, तो मानसूनी क्षेत्र में नहीं होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 20, मैक्सिको में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 20 बोल रहा है, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी भारत में झूम खेती बोले, घुमंटू खेती बोले, तो उसी तरह से मैक्सिको में इसका नाम क्या पड़ जाता है, मिल्पा पड़ जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बोल रहे हैं, इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और गेहूं, हाँ दोस्तों, तो रोपण कृषि का, अगर नहीं दोस्तों क्या बोल रहा है, रोपण कृषि का कौन उदाहरण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रबड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रबड़ के अलावा रोपण कृषि में क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है, कॉफ़ी का भी उत्पादन किया जाता है, कॉफ़ी के अलावा कहवा का भी और कोक का भी। ठीक है, कोक जिसको बोलते हैं, ठीक है, या कहवा जो जिसका नाम बोले, कोक वगैरह का, ये सब का उत्पादन किया जाता है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विस्तृत, ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, गेहूँ। अगर गेहूं के अलावा बात करें क्या क्या होता है, तो इसमें मक्का का उत्पादन होता है। किसका होता है, मक्का के अलावा जौ का होता है, जौ के बाद आपके पास इसमें होगा राई के बाद होता है दोस्तों जई का। यह सब इस विस्तृत वाणिज्य खेती में किया जाता है। और विस्तृत वाणिज्य खेती कहाँ पर किया जाता है, तो मध्य अक्षांशों के बीच में। ठीक है, मध्य अक्षांशों के आंतरिक आने वाले जितने भी देश है, मध्य अक्षांशों के आंतरिक आने वाले देशों में क्या किया जाता है, विस्तृत अनाज कृषि किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर अमेरिका में वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, न्यूजीलैंड के
कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्रों में की जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय यानी कि विषुवतीय क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे ये आपका पृथ्वी हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम पड़ जाता है विषुवत रेखा, जिसको जो 0 डिग्री अक्षांश है, या तो इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय रेखा। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी देश होते हैं उनमें कौन सा? तो अंगूर वाले फसल या फलदार वाले रसदार वाले फसल का उत्पादन किया जाता है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं? रसदार फलों के उत्पादन किस कृषि के मुख्य विशेषता है? तो अभी बताए थे भूमध्य सागरीय कृषि में। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सहकारी कृषि सबसे अधिक फसल किस महाद्वीप में हुई है? तो सहकारी कृषि का अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ चुके हैं? तो पिछड़े हैं तो दोस्तों विकसित देश। कौन से देश? विकसित देश। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है दोस्तों आपके पास 29 बोल रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है निम्नलिखित किस प्रदेश में, मतलब निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं की जाती है? तो किस प्रदेश में वाणिज्य कृषि नहीं की जाती है? तो ब्राजील के अमेजन बेसन में, ब्राजील के अमेजन बेसन में नहीं की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कृषि प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? मतलब तो इसका कौन, मतलब कर्तन दहन का बात बोल रहे थे। तो काटो जलाव कृषि, जो घुमंतु झूम खेती मिल्पा, सब ये कहाँ पर आ जाएगा आपका? आदिकालीन निर्वाह कृषि में। किसमें? आदिकालीन निर्वाह कृषि में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन नहीं होगा? मिश्रित कृषि, क्योंकि इसमें फसल उत्पादन होने के साथ साथ पशुपालन का भी चारे का उत्पादन किया जाता है मिश्रित कृषि में। और एकल कृषि में किसी एक फसल का उत्पादन किया जाएगा, तो यही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि में, क्योंकि इसमें 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है, जबकि एकल कृषि में एक का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? लौह इस्पात। क्या हो जाएगा दोस्तों? लौह इस्पात। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? श्रम यानी काम पर है बहुत ज़्यादा, तो कुटीर उद्योग। कौन सा दोस्तों? कुटीर उद्योग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग का बात करेगा तो सूती वस्त्र, ठीक है, और खनिज आधारित तो लौह इस्पात। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग बोलेगा दोस्तों तो कागज उद्योग हो जाएगा। तो कौन सा उद्योग? कागज उद्योग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो पशु आधारित उद्योग का बात करेगा दोस्तों तो चमड़ा उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग हो जाएगा? चमड़ा उद्योग हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया था? तो 5000 जनसंख्या को। कितने जनसंख्या को? 5000 जनसंख्या को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो व्यापारिक नगर का उदाहरण बोलेगा दोस्तों तो मुंबई, ठीक है, सपनों का शहर बम्बई शहरिया। ठीक है दोस्तों, गाना भी है, याद रखिएगा, बहुत लेटेस्ट गाना चलते रहता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो याद रखिएगा, इसका सड़क बस्तियां के बारे में अगर बोलेगा तो रेख्य का, ठीक है, सड़क पर आधारित रहेगा तो रेख्य का हो जाएगा। तालाब, नदी, तालाब वगैरह रहता तो वृत्ताकार हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेख्य। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक पूरा सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा देखिए और अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश कीजिए। आपके पास थोड़ा भी समय है तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से बहुत डीप जगह से भी निकाला जा रहा है दोस्तों।
तो चित्र वगैरह सब भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए अधिक नंबर लाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो मॉडल सेट भी पढ़िए और साथ ही साथ में NCERT बुक को भी रीडिंग कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।